हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपनी फंक्शनैलिटी ऐड की थी अप्रूव और अनअप्रूव की। इसके अंदर जो है हम अपनी रिप्लाई की ऑप्शन को क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी कोडिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा था कमेंट्स का पेज था। यहाँ पर आकर हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। अपना मैं ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पर अब जो है हमने रिप्लाई की ऑप्शन लगानी है। रिप्लाई की ऑप्शन किस तरीके से लगेगी, मैं यहाँ पे पहले ना एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ इसी जो हमारा टेबल है इससे ऊपर रहते हुए। तो यहाँ पर जो हमारा टेबल क्रिएट किया था मैंने, किधर गया ये वो एरिया, यहाँ पर इस क्यूरी से पहले पहले जो है हम एक क्रिएट करेंगे डिव रो, और इसके अंदर डिव कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 12 रोल। और इसी तरीके से इसके अंदर फिर मैं अगेन एक कॉलम की क्लास ऐड करता हूँ। कॉलम स्मॉल के लिए भी मुझे 12 ही कॉलम चाहिए, ठीक है। और कॉलम मीडियम के लिए मुझे कितना चाहिए, 6। इसके लिए मुझे शायद 8 ठीक है आई थिंक। और ये मुझे 6, और कॉलम लार्ज के लिए भी 6 ही ठीक है। ये सेव कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर पहले तो मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ। सॉरी, फॉर्म, ठीक है फॉर्म। और इसका एक्शन अभी मैं नहीं लिखता, मेथड जो है इसका पोस्ट लिख लेता हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर आगे फॉर्म सॉरी डिव एक शुरू करता हूँ, डिव फॉर्म ग्रुप के नाम से जिसकी क्लास होगी। और इसके अंदर लेबल आएगा, और लेबल को मैं क्लास दे देता हूँ कमेंट की, किसके आईडी है जो। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कमेंट। और इसके नीचे जो है मैं एक इनपुट टाइप शुरू करता हूँ, इनपुट। सॉरी, मुझे यहाँ पे इनपुट नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए। और इसका नेम जो है मैं रख देता हूँ कमेंट, जबकि आईडी इसकी मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। कॉलम और विड्थ यही रहने देता हूँ। प्लेस होल्डर इसमें आके ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, सॉरी होल्डर। और वो मुझे चाहिए योर कमेंट हेयर, ठीक है। ये आ गया। और इसके आगे यहाँ पर आकर मैं इनपुट टाइप सबमिट शुरू करता हूँ, जिसका नेम मैं रिप्लाई रख लेता हूँ, और क्लास इसकी btn btn प्राइमरी की। सेव करके दफा ब्राउजर में चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, ये ठीक है, इसको मैंने क्लास नहीं दी इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी मैं क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इनपुट टाइप दी थी, ये भी आ गई हमारे पास। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे ही ये जो डिव हमारा था रो का डिव, इसके नीचे मैं एक एचआर का टैग लगा लेता हूँ ताकि सेपरेशन हो जाए नीचे वाले फॉर्म में और इस फॉर्म में। तो इस तरीके से अब हमारा ये पेज यानी कि एक कमेंट का एरिया आ रहा है। लेकिन ये इस तरीके से आ क्यों रहा है, इस तरह का मैंने क्यों क्रिएट किया है। बेसिकली अब इस जो रो है इससे पहले मैं एक पीएचपी का टैग्स ओपन करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इफ इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट किसकी वैल्यू, रिप्लाई की। तो यहाँ पर डॉलर रिप्लाई आईडी में इसकी वैल्यू स्टोर करवा दो, डॉलर अंडरस्कोर गेट रिप्लाई में, ठीक है, वैल्यू स्टोर करवा दो। और फिर यहाँ पर डॉलर रिप्लाई चेक की एक क्यूरी चलाते हैं। वो क्या होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट सॉरी कमेंट्स वेयर पोस्ट आईडी बराबर हो डॉलर रिप्लाई आईडी। और इसको मैं चेक रन कर लेता हूँ, रिप्लाई चेक रन माई एसक्यूएल क्यूरी। और इसमें आ जाएगा डॉलर कनेक्शन और डॉलर रिप्लाई चेक। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ माई एसक्यूएल नम रोज
किसकी, डॉलर रिप्लाई चेक रन इज ग्रेटर देन हो 0 के, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो करना, अदरवाइज ये रो शो करना, अदरवाइज शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो PHP है यहाँ पर आकर मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ, सेव, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये इनविजिबल है। अगर तो यहाँ पर रिप्लाई की आईडी यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये बॉक्स शो होगा और रिप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रॉन्ग रिप्लाई की आईडी भी कोई यूज़ करता है तो तब भी ये हमारे पास शो नहीं होगा। सो रिप्लाई की आईडी यहाँ से मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रिप्लाई ओपन हो जाएगा और कोई और रॉन्ग आईडी के साथ ये ओपन नहीं होगा। अच्छा जी, ये अब मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसी के अंदर किधर गया हमारा टेबल, ये यहाँ पे हम काम कर रहे थे। सो ये हमारा चेक हो गया। सो अब यहाँ पर आकर हम एक और इसमें इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इफ इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर डाटा अगर आ रहा है रिप्लाई का, सॉरी रिप्लाई का, तो फिर क्या करो, डॉलर कमेंट डाटा। ये कमेंट डाटा कौन सा होगा, जो हमें यहाँ से पोस्ट के टेबल में से, पोस्ट के फॉर्म में से आ रहा है। यहाँ पर कमेंट, यहाँ से जो आ रहा है हमें डाटा, या टेक्स्ट एरिया में से जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि वो अगर इफ रिप्लाई में कोई वैल्यू सेट होती है, मौजूद होती है, तो कमेंट के डाटा के वेरिएबल में कमेंट की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दो। अब यहाँ पर एक और फंक्शन लिखता हूँ, इफ एम्प्टी है डॉलर कमेंट, अगर डॉलर कमेंट जो है वो एम्प्टी है तो यहाँ पर एक कमेंट एरर में, सॉरी एरर में एक वैल्यू स्टोर करवा दो, मस्ट फिल दिस फील्ड, ठीक है, और इसके आगे सेमीकोलन। अब इसी के आगे फिर मैं लिख देता हूं एल्स। यहाँ पर अब अगर तो ये एम्प्टी होगी तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, लेकिन एल्स के अंदर जाकर मैं यहाँ पर एक क्यूरी चलाता हूँ इसी के हवाले से कि इंसर्ट की जो क्यूरी है वो क्यूरी चलानी है। लेकिन उससे पहले मैं गेट यूजर डाटा की क्यूरी चला लेता हूँ। वो क्या है, माई एसक्यूएलआई, सॉरी इसमें मैं लिख देता हूँ, यानी बेसिकली क्या है कि मैंने ये सारा डाटा इंसर्ट करवाना है, ये यूजर नेम, ये देखो ना कि अभी यहाँ से मैं पोस्ट में डाटा एंटर करता हूँ, करूँगा अगर, तो मैं यहाँ से पोस्ट के अंदर डाटा एंटर करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ कमेंट का एरिया आएगा, बाकी एरिया तो मेरे पास आएगा ही नहीं। तो मुझे बाकी सारा एरिया भी चाहिए, सारा डाटा मैं एंटर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यूज़र का डाटा गेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो मेरा टॉप पर मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल है हमारा सेशन का, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ सेशन यूज़र नेम के नाम से, डॉलर सेशन यूज़र नेम, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ इसकी। ठीक हो गया, सेशन यूजर नेम में एक वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर वेयर यूजर नेम बराबर हो डॉलर सेशन यूजर नेम के, ठीक है, यूजर नेम बराबर हो डॉलर सेशन यूजर नेम के। अब वहां से डाटा फेच कर लो और यहाँ पर डॉलर रन माई, सॉरी यहाँ पे गेट यूजर रन, और इसके लिए माई एसक्यूएलआई का कोड लगा लो, माई एसक्यूएलआई फेच, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई, सॉरी डॉलर कनेक्शन और डॉलर गेट यूजर डाटा, ठीक हो गया। और अब इसी को यहाँ पर मैं रो क्लियर कर देता हूँ, गेट यूजर रो माई एसक्यूएलआई क्यूएलआई फेच अरे, और इसमें आ जाएगा मेरे पास गेट यूजर रन। अब यहाँ पर जो है मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ,
यहाँ पे आईडी की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम की ज़रूरत, मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंटर करवानी है। यहाँ पे कमेंट का मैं टेबल देख लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट्स को देख लेता हूँ। इसमें मुझे जो जो चीज़ें एंटर करवानी, मुझे डेट चाहिए, नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए। डेट, नेम, यूज़र नेम। अच्छा जी, यहाँ से मैं डाटा फैच करवा लेता हूँ। यहाँ पर एक पहले तो डेट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और वो होगा मेरा जस्ट टाइम का। ठीक है, और एक होगा नेम, तो वहाँ पे डॉलर नेम लिखकर यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉलर गेट यूज़र रो, और इसके अंदर, सॉरी, यहाँ पे इस कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है, और यहाँ पर नेम की जगह पे मैं फर्स्ट नेम लिख दूंगा, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट नेम आना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, और फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर आएगा मेरे पास कॉपी करके लास्ट नेम, और यहाँ पर लास्ट लिख दूंगा। और यहाँ पर मैं फुल नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फुल नेम। यानी कि मुझे इसका फुल नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर, यहाँ पे दो कोट्स के अंदर इसका वैल्यू लिख दूंगा मैं, डॉलर फर्स्ट नेम, और स्पेस के साथ डॉलर लास्ट, लास्ट नेम। ठीक है, ये फुल नेम क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मिलाकर। अब इसी तरीके से नेम के बाद यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, बल्कि यूज़र नेम तो हमें ऊपर से भी मिल जाएगा, वो भी आप लिख सकते हो। तो वो आप यूज़र सेशन का ही कोड जो है वो इसमें एंटर कर देना। और पोस्ट आईडी जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। पोस्ट आईडी कौन सी होगी, जहाँ पे ये आपको रिप्लाई की आईडी आ रही है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे रिप्लाई आईडी, या ये आप वहाँ से एंटर कर लोगे। और ईमेल आप लिखोगे यहाँ पर डॉलर ईमेल, ईमेल आप फैच करोगे डॉलर, सॉरी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कोड, और यहाँ पर आप जस्ट ईमेल लिख दो, ईमेल, और इसके अंदर जो है अगेन ईमेल लिख दो, और ईमेल के बाद आ जाता है वेबसाइट। वेबसाइट हमारी नहीं है, सो इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, ये हमें नहीं चाहिए होगी। ईमेल हमारा है था वहां पे, तो ईमेल आ जाएगा। अच्छा जी, इमेज जो है वो यहाँ से ले आता हूँ मैं, इमेज, सॉरी इमेज, और यहाँ पर भी इमेज लिख दूंगा डॉलर इमेज। और इमेज के बाद आ जाएगा हमारे पास कमेंट। सो कमेंट का जो हमारा पास बना था वेरिएबल, वो था ये कमेंट डाटा, वो भी हम डाल लेंगे। और स्टेटस जो है वो इसका अप्रूव हमने करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो डाटा एंटर करवाएंगे वो हमारा अप्रूव रहेगा। अब इसी के अंदर जो है मैं एक इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इंसर्ट कमेंट क्यूरी चलाऊंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू कमेंट्स, और यहाँ पे ये वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यूज, और यहाँ पर ये आ जाएगा। सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब जो मुझे डाटा इंसर्ट करवाना है वो है डेट का डाटा इंसर्ट करवाना है। और इसके बाद आता है हमारे पास डेट के बाद नेम एंड यूजर नेम। यहाँ पर डेट, नेम, यूजर नेम, पोस्ट आईडी, ईमेल, इमेज, ईमेल, इमेज, कमेंट, और स्टेटस। ये वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। ये जो हमारा डेट था, यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, डॉलर डेट दे दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर, डॉलर डेट। ठीक है, डॉलर डेट के बाद यहाँ पर अगेन आऊंगा, और यहाँ पर डॉलर नेम क्या है हमारे पास, फुल नेम, फुल नेम। और यहाँ पर अगेन उसके बाद मुझे क्या एंटर करवाना है, यूजर नेम। तो यहाँ पर डॉलर सेशन यूजर नेम, ये सेशन यूजर नेम ऊपर से आ रहा है।
और सेशन यूज़र नेम के बाद पोस्ट आईडी क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है रिप्लाई आईडी थी, रिप्लाई आईडी। और उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ईमेल है तो इसके लिए डॉलर ईमेल ही चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया, ये चल रहा है। अब इसके बाद एक और हमारे पास वैल्यू है इमेज, तो यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा, डॉलर इमेज, सॉरी डॉलर इमेज, सॉरी यहाँ पर यह आ जाएगा, कोई एरर तो नहीं है ना हमारा इसके अंदर। और इमेज के बाद आ जाएगा हमारा कमेंट, तो वो था कमेंट डाटा के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, कमेंट डाटा। यहाँ पे डॉलर डॉलर कमेंट डाटा के नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर आऊँगा, अगेन एक और वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, स्टेटस, यहाँ पे लिख दूंगा अप्रूव। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा क्यूरी क्रिएट हो गई है। अब इसी के नीचे आकर मैं इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ, इफ डॉलर इफ माई एसक्यूएल क्यूरी डॉलर अंडर कनेक्शन और डॉलर इंसर्ट कमेंट क्यूरी, ये अगर चलती है तो यहाँ पर कमेंट कमेंट मैसेज के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो, कमेंट मैसेज के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, कमेंट हैज बीन सबमिटेड। और एल्स में यहाँ पर यही जो हमारा इफ के बाद एल्स की ऑप्शन है, यहाँ पर डॉलर कमेंट एरर में मैसेज स्टोर करवा दो, कमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड। अच्छा जी, ये हो गया, सेव कर लेते हैं एक दफ़ा इसको। और इसको ये जो कमेंट के एरर्स हैं ये प्रिंट कहाँ पे करवाने हैं, ये कमेंट का जो लेबल लगा हुआ है यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर भी पीएचपी के टैग्स, इफ इज सेट डॉलर कमेंट, इफ इज सेट डॉलर कमेंट है, सॉरी कमेंट एरर, कमेंट एरर का वेरिएबल क्रिएट किया था ना मैंने, हाँ कमेंट एरर, ऊपर भी सेम यही था ना कमेंट एरर। ठीक है, कमेंट एरर में कोई वैल्यू स्टोर है तो यहाँ पर इको करवा दो स्पैन टैग, स्पैन टैग करवा दो ओपन, और इसके अंदर लिख दो डॉलर कमेंट एरर, और इसका जो है क्लास इसमें एक अप्लाई करवा दो, पुल पुल राइट, और एक स्टाइल इसमें अप्लाई करवा दो, कलर रेड। और इसी को मैं कॉपी करके, इफ स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एल्स के पहले, इफ के पहले एल्स लगा दूंगा, एल्स इफ, और यहाँ पर कमेंट एरर की बजाय कमेंट मैसेज मैसेज हो जाएगा, और यहाँ पर कमेंट मैसेज लिख दूंगा और इसका कलर ग्रीन कर दूंगा। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको रिफ्रेश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर लाजम आएगा। यहाँ पे देखो कि एक अनएक्सपेक्टेड 123 में एक इक्वल का साइन है, 123 लाइन में मैंने कोड काफ़ी ज़्यादा लिख लिया और उसको चेक नहीं किया, इस वजह से कोई एरर ये आ रहा है। यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाना भूल गया था। सेव करके अब देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करके एरर नहीं आ रहा, लेकिन अभी और आएगा इसमें एरर। वो एरर कब आएगा, जब मैं रिप्लाई को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये तो ओपन हो रहा है। अगर देखते हैं इसको करने के बाद जब मैं सबमिट क्यूरी करता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा। मस्ट फिल दिस फील्ड, यहाँ पे एरर आ रहा है कि मैंने फिल भी की है फील्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ एम्प्टी है डॉलर कमेंट डाटा, यहाँ पे डाटा को भी क्लिक करना है।
लिखना था, यही एरर था हमारा। अब अगेन आता हूँ इसके ऊपर, अब इसको लिखता हूँ हेलो और सबमिट क्यूरी करते हैं तो कोई, अब देखा यहाँ पे एक और एरर है, इंसर्ट कमेंट क्यूरी लाइन 134 134 इंसर्ट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत, इंसर्ट, और यहाँ पर भी इंसर्ट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए मैं, सेव। और इसके बाद दूसरा कौन सा था, माई एसक्यूएल क्यूरी एमपीटी क्यूरी 134 पर ये क्यूरी। बस अब ये एरर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए हैं, देख लेते हैं, हेलो और सबमिट, कमेंट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। अब यहाँ पे क्यूरी में थोड़ा सा एरर आ रहा होगा, इंसर्ट इनटू कमेंट्स, कमेंट्स डेट नेम यूजर नेम पोस्ट आईडी ईमेल इमेज कमेंट स्टेटस। देखा यहाँ पे स्पेलिंग गलत स्टेटस के, एक दफ़ा फिर एक दफ़ा करके देख लेते हैं, आई होप कि मिस्टेक ख़त्म हो गई हो। हेलो, अब सबमिट क्यूरी करते हैं, कमेंट हैज़ बिन सबमिटेड, और वो कमेंट यहाँ पर भी आ रहा है, किसने किया है, मोहम्मद बाबा 786 ने किया है, इस डेट को किया है, 7 नंबर इसका यूज़र नेम है, अप्रूव है। अनअप्रूव करोगे तो अनअप्रूव हो जाएगा, अप्रूव करोगे अप्रूव हो जाएगा। अगेन कोई रिप्लाई करना है तो यहाँ से आके आप इसको अगेन रिप्लाई कर सकते हो, और ये सेम पोस्ट पे जाके अप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, आपके कमेंट्स, कमेंट्स का एरिया मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट आईडी सेम है। अगर आपकी ये कमेंट की, ये वाली की एडिट करके कमेंट आईडी जो है वो मैं 3 करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 कर देता हूँ, और अब इसको मैं गो करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर इसकी आईडी जो है वो 4 है, इसकी आईडी 3 है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा ना, हेलो माय नेम इज काशिफ, तो इसको जब मैं सबमिट क्यूरी करूंगा तो ये क्यूरी सबमिट हो गई है, और यहाँ पर लिखा आ गया है हेलो माय नेम इज काशिफ, और ये जो है सेम के ऊपर ही गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश, सेम इसकी पोस्ट आईडी 3 ही आई होगी, ठीक है, 3 आ गई है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड करवानी है कि जैसे ही मैं पोस्ट कमेंट कर दिया करूँ तो ये पेज खत्म हो जाया करे मेरे पास, ये वाला चीज़। तो वो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जब पे सक्सेसफुल का मैसेज है इसी के नीचे हेडर की फंक्शनलिटी ऐड करवा दूंगा, और हेडर की फंक्शनलिटी के अंदर मैं लोकेशन कमेंट्स डॉट पीएचपी पर रिडायरेक्ट करवा दूंगा। अब देखो, अगर मैं एक और मैसेज करता हूँ सलीम, मिसाल के तौर पे सबमिट क्यूरी, अब ये पेज रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे कमेंट भी आ गया। सो ये हमारा कमेंट का तकरीबन सारा पेज कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो वैसे अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला आता है तो ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना तो वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।